हेलो एवरीवन, अगर यहाँ मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट है जो 28 जनवरी को जेई मेंस का पेपर देने जा रहा है 2026 वाला पेपर, तो भले ही काफ़ी टफ आ रहा है इस बार इस शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में टफ आ रहा है। और कल वाली सेकंड शिफ्ट तो और टफ थी, जो मैंने दी थी बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट आई थी। तो वो आप अगर जाओगे, अगर आप सेंटर पे, तो वहाँ कुछ कुछ चीज़ें वो आपको अवॉइड करनी है और आपको उस मिस्टेक से बचना है। जैसे कि फर्स्ट थिंग, आपने कोई भी मेटेलिक चीज़ पहन रखी हो, रिंग पहन रखी हो, गले में कोई चेन पहन रखी हो, तो वो पहले ही उतार के अपने पेरेंट्स को, जो भी आपके साथ आए हैं उनको उतार करके आप दे दो, क्योंकि वो आपको अंदर अलाउड नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी चेकिंग होती है। नेक्स्ट थिंग कि आप अपना एडमिट कार्ड अच्छे पेपर में प्रिंट करवा के ले जाओ, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम होता है। अगर आपका एडमिट कार्ड में अच्छा फोटो ब्लर है, या फिर आपकी सिग्नेचर अच्छे से नहीं आएगी, या फिर कुछ कोड्स होते हैं वहाँ पे वो अच्छे से विजिबल नहीं है, तो फिर वो आपको टाइम लेंगे, आपका टाइम लेंगे और आपको लेट लगेगा अंदर जाने में, कुछ प्रोसेसिंग होता है। और नेक्स्ट थिंग, आपको पेन अलाउड होता है। ऐसा होता है कि पेन आप ले जा सकते हो अंदर, पेन के लिए कोई इशू नहीं है। किसी किसी सेंटर पे होता होगा, हमने जहाँ पेपर दिया वहाँ पेन का कोई इशू नहीं था। वहाँ आपको पेन देंगे आपको, अगर आपके पास नहीं है। अगर आपके पास है तो आप उसी पेन से लिखो। नेक्स्ट थिंग, आपका अगर सेकंड शिफ्ट में मेरा था 3 बजे पेपर, तो मुझे 1 बजे ही अंदर ले लिया गया था। और 1 बजे अंदर जाने के बाद, उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन तभी के तभी हो जाता है, जब आप एंटर करोगे तभी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि मेरे को कोई इन्फॉर्म भी नहीं करा था और किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जाओ, उसके बाद नहीं जाने मिलेगा। तो वो जो 2 घंटे का समय होता है, 1 से 3, उसके बीच में आपको कहीं नहीं जाने दिया जाएगा अपने सीट से। तो उससे पहले आपको अगर जो करना है वो आप बाहर कर सकते हो, वॉशरूम यूज़ कर लो, चाहे फिर आपको फेस वॉश करना है। और सबसे पहली बात कि अपना टेम्परामेंट लूज मत होने देना, क्योंकि वहाँ के स्टाफ जो होते हैं उनके बिहेवियर, मेरे को एक स्टाफ का बिहेवियर अच्छा लगा, बाकी किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा। कोई भी स्टाफ उतना वो नहीं था कि आपको सपोर्टिव या फिर कुछ। एक स्टाफ अच्छे थे, उन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प करी, क्योंकि वहाँ कुछ लॉगिन करना होता है तो वहाँ वो। नेक्स्ट थिंग, आपको ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं जिसमें कुछ लिखा ना हो, मैक्सिमम कुछ ना लिखा हो, वरना वहाँ तो चेक होता है सब कुछ। ऐसा एक हाइप कर दिया गया है कि नहीं, कुछ भी नहीं पहन के जाना है, बस एक शर्ट पैंट या फिर चप्पल पहन के, कुछ नहीं होता है। शूज़ सॉक्स सब कुछ पहन के गई थी मैं, क्योंकि ठंडी का मौसम था और मैंने जैकेट भी डाल रखा था और 3 कपड़ा डाल रखा था ऊपर नीचे। तो इसमें कोई इशू नहीं होता है। आपका चेकिंग हो जाएगा, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप ये ज़रूर ट्राई करो कि आप एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आधे या 1 घंटे पहले वहाँ पहुँच जाओ, क्योंकि मैं तो सबसे बहुत पहले चली गई थी। मैं तो 2 घंटे 3 घंटे पहले चली गई थी, क्योंकि मेरा सेंटर मेरे घर से बहुत दूर था, तो मैंने ट्रेन से सफ़र किया था और फिर मैं वहाँ पहुँची थी। तो अगर आपका घर पास में है, अगर सेंटर पड़ा है, तो ठीक है, आप आधे घंटे पहले जा सकते हो। अगर दूर है तो आप जल्दी निकला करो, क्योंकि वहाँ एक स्टूडेंट का लेट हो गया था पेपर, और उसको शीट नहीं देखने दिया जा रहा था कि उसका कहाँ पेपर है, लैब 1 में या लैब 2 में कहाँ है। और इस बात की वजह से क्राइसिस भी हुई थी पेरेंट्स में और जो हमारी टीम थी एनटीए की, उसमें। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। दूसरी चीज़, अपना थंब इंप्रेशन लगवा के जाना लेफ्ट हैंड का, और वहाँ भी आपको लगवाया जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो वहाँ स्टाम्प प्रोवाइड करते हैं, वहाँ आप लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। पेन का यूज़ मत करना, पेन का इंक यूज़ मत करना, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ये। जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आपको मैच नहीं करेगा तो ये हार्मफुल हो सकता है। मैं अपने स्कूल का ड्रेस पहन के गई थी, वाइट पैंट वाइट शर्ट और कुछ नहीं, बस इतना ही होता है। उसके बाद दिमाग में जो हो वो पढ़ के जाना, बिना पढ़े तो जाना ही मत, क्योंकि पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन गाइज एक चीज़ है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, एनटीए पेपर बहुत टफ कर रहा है, इसलिए टेंशन मत लो। हमारा पेपर भी उतना अच्छा नहीं गया है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जा रहा है तो टेंशन मत लो, क्योंकि आगे वाला शिफ्ट जो है अप्रैल का, उसमें पेपर देना। और आई डोंट थिंक कि अब जेई मेंस एनटीए पेपर ईजी करेगा, क्योंकि अब उसका यही रहने वाला है। तो उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना 12 में। और बस ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 28 जनवरी एग्जामिनेशन। बाय।